नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा में। आज हम ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक नई रिपोर्ट पर गौर करेंगे, जो इतिहास के पन्नों को पलटती है और वर्तमान की आर्थिक असमानताओं पर प्रकाश डालती है। तो आइए इस रिपोर्ट के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि कैसे अतीत के साए आज भी हमारे वर्तमान को प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों, 64.82 ट्रिलियन डॉलर, यह वो रकम है जो ऑक्सफैम के मुताबिक ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से निकाली गई। कल्पना कीजिए, इतनी बड़ी धनराशि जो अगर आज भारत में होती तो देश की तस्वीर ही कुछ और होती। यह संपत्ति दोस्तों, भारत के लोगों के खून पसीने की कमाई थी। हमारे किसानों ने जो फसलें उगाई, हमारे बुनकरों ने जो कपड़े ढीढ़े बुने, उन सबको अंग्रेजों ने हथिया लिया। इसके बदले में मिला क्या? गरीबी, भूखमरी और पिछड़ापन। ब्रिटेन की तिजोरियां तो भर गईं, लेकिन भारत कंगाल होता चला गया। और आज जब हम आर्थिक असमानता की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी नींव सदियों पहले रखी गई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज की कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जड़ें उन्हीं औपनिवेशिक कंपनियों में हैं जिन्होंने सदियों पहले शोषण का कारोबार शुरू किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह कंपनी जो व्यापार करने के बहाने भारत आई थी, धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लिया। आज भले ही नाम बदल गए हों, लेकिन तरीके वही पुराने हैं। कच्चे माल को सस्ते दामों पर हासिल करना, सस्ते श्रम का फायदा उठाना और मुनाफा कमाकर अपने देश ले जाना, यह सिलसिला आज भी जारी है। और इस शोषण का खामियाजा भुगतता कौन है? विकासशील देशों के गरीब मजदूर, किसान और आदिवासी, जिनकी जिंदगी आज भी बदहाली में कट रही है। दोस्तों, एक तरफ तो दुनिया में करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुट्ठी भर लोगों के पास इतनी दौलत जमा है कि वे 7 पुश्तें आराम से खा सकें। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में अरबपतियों की संपत्ति में $2 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। यह पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। यह असमानता दोस्तों, किसी भी सभ्य समाज के लिए खतरे की घंटी है। जब तक हम इस खाई को पाटने के लिए ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तब तक दुनिया में गरीबी, भूखमरी और अन्याय का खात्मा नहीं हो सकता। चैप्टर 4, मेहनत या विरासत, अरबपतियों की कामयाबी का राज। दोस्तों, अक्सर हमें बताया जाता है कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि 60% अरबपतियों को अपनी दौलत विरासत में मिली है। बाकी जो अमीर हैं, उनमें से भी कई लोगों ने एकाधिकार और रिश्वतखोरी के जरिए अपनी दौलत बनाई है। यह सच जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यह हमें बताता है कि दुनिया में असली खेल क्या चल रहा है। चैप्टर 5, महिलाएं और वेतन असमानता का दंश। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को सदियों से भेदभाव का सामना करना पड़ी देता रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह भेदभाव आज भी जारी है, और वह भी वेतन के मामले में? ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि उच्च आय वाले देशों में प्रवासी महिलाओं को पुरुषों से 20.9% कम वेतन मिलता है। यह भेदभाव केवल लिंग तक सीमित नहीं है दोस्तों। विकासशील देशों के श्रमिकों को भी समान कौशल के लिए विकसित देशों के श्रमिकों से 95% कम वेतन मिलता है। यह आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में न्याय और समानता की लड़ाई अभी बहुत लंबी है। चैप्टर 6, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, शोषण का नया अड्डा। दोस्तों, आज के दौर में वैश्वीकरण का बोलबाला है। दुनिया भर के देश एक दूसरे से व्यापार करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद, आपके पहने जाने वाले कपड़े, आपके खाने वाले फल, ये सब आप तक कैसे पहुंचते हैं? इन सब के पीछे होती है एक लंबी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, जिसमें दुनिया भर के लाखों करोड़ों मजदूर लगे होते हैं।
लेकिन दुख की बात यह है कि इस श्रृंखला में शोषण का बोलबाला है। विकासशील देशों के मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों में काम करने पर मजबूर किया जाता है। उन्हें बेहद कम वेतन दिया जाता है, काम के घंटे निश्चित नहीं होते और सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं होता। यह शोषण दोस्तों किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। दोस्तों, कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की कला, संस्कृति और उद्योग दुनिया भर में प्रसिद्ध थे, लेकिन ब्रिटिश राज ने भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। 1750 में भारत का औद्योगिक हिस्सा दुनिया का 25% था, लेकिन ब्रिटिश नीतियों के कारण 1900 तक यह घटकर मात्र 2% रह गया। इससे भारत के कारीगर और बुनकर बर्बाद हो गए। भारत, जो कभी उद्योग का केंद्र हुआ करता था, वह धीरे धीरे कच्चे माल का निर्यातक बनकर रह गया। चैप्टर 8, जलवायु संकट और औपनिवेशिक लूट, अतीत के कर्मों का फल। दोस्तों, आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरे से जूझ रही है। बढ़ता तापमान, पिघलते ग्लेशियर, समुद्र का बढ़ता जलस्तर, ये सब संकेत हैं कि हम एक बड़े संकट की ओर बराच रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस संकट की नींव सदियों पहले रखी गई थी, जब औपनिवेशिक ताकतों ने दुनिया भर के प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन शुरू किया था। जीवाश्म ईंधन, जिसके जलने से आज हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसका दोहन सबसे पहले औपनिवेशिक ताकतों ने ही शुरू किया था। यह एक कड़वी सच्चाई है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन का खामियाजा उन देशों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने इसमें सबसे कम योगदान दिया है। चैप्टर 9, बायोपायरेसी, जब ज्ञान बन गया व्यापार। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीने की परंपरा रही है। यहाँ के लोग प्रकृति के अनेक रहस्यों को जानते हैं और उनका इस्तेमाल दवाइयां बनाने, खेती करने और जीवन को आसान बनाने के लिए करते आए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि औपनिवेशिक ताकतों ने इस पारंपरिक ज्ञान को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने भारत के औषधीय पौधों, जड़ी बूटियों और पारंपरिक ज्ञान को चुराया और उसका पेटेंट करा लिया। नीम का पेड़ इसका एक बड़ा उदाहरण है। नीम के औषधीय गुणों के बारे में भारत में सदियों से पता है, लेकिन कुछ साल पहले एक अमेरिकी कंपनी ने नीम के अर्क का पेटेंट कराने की कोशिश की। यह बायोपायरेसी का एक सटीक उदाहरण है, जहां सदियों पुराने पारंपरिक ज्ञान को चुराकर उसका व्यवसायीकरण किया जाता है और मूल ज्ञान धारकों को इससे कोई लाभ नहीं मिलता। चैप्टर 10, वैश्विक असमानता, सिस्टम में ही है खोट। दोस्तों, आज दुनिया भर में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम कर रहे हैं जिनका मकसद है गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय। लेकिन क्या वाकई में ये संगठन अपने मकसद में कामयाब हो पा रहे हैं? ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि विश्व व्यापार संगठन WTO और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं अक्सर ऐसी नीतियां बनाती हैं जो अमीर देशों को तो फायदा पहुंचाती हैं, लेकिन गरीब देशों के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन का मुद्दा इसका एक बड़ा उदाहरण है। जबकि भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने और उसे सभी के लिए सुलभ बनाने की अपील की, तो अमीर देशों ने इसका विरोध किया। यह घटना बताती है कि वैश्विक व्यवस्था में आज भी ताकतवर देशों का दबदबा है और वे अपने हितों को साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उतरो, सच्चाई से मुठभेड़ डेरे। अब आगे क्या? दोस्तों, यह थी ऑक्सफैम की रिपोर्ट के 10 प्रमुख बिंदु। हमें उम्मीद है कि इस रिपोर्ट ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। यह रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में असमानता कोई नई बात नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही एक व्यवस्था का नतीजा है। यह व्यवस्था जो शोषण, भेदभाव और अन्याय पर टिकी है, उसे बदलने की जरूरत है। हमें मिलकर आवाज उठानी होगी, उन नीतियों का विरोध करना होगा जो इस असमानता को बढ़ावा देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही
इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जागरूक हो सकें। धन्यवाद।